नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिक्स नॉलेज बाय अनुराग में। दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं आईपीसी की धारा। किस धारा के तहत कौन सी सज़ा दी जाती है और जुर्माना क्या होता है, कितने साल की सज़ा होती है, ये आप जानेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। तो धारा 30 है दोस्तों, 13 जुआ खेलना, ये सट्टा लगाना। अगर आपसे पूछा जाए जुआ खेलता है, किस धारा के तहत आता है दोस्तों ये जुर्म? 13 के दोस्तों, जी हाँ। इसमें 1 साल की सज़ा भी हो सकती है और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों, आ गए सबसे खतरनाक धारा, जो कि प्रश्न में बहुत पूछी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, धारा 34 यानी समान आशय, 1 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी होता है दोस्तों। ये खतरनाक क्यों होती है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों होती है? समान आशय मतलब क्या होता है? मानो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को हमें घायल करना है दोस्तों। ये घायल कर दें, 2-3 दोस्त आ जाते हैं और वो सलाह बनाते हैं कि इस व्यक्ति को हमें घायल करना है। तो एक जाता है, उसको घायल कर देता है, और फिर आके तीनों उसको घायल करने में वो मदद करते हैं उसकी, और वो कहीं से जान बचा के वो भाग जाता है। तो इसमें दोस्तों कौन सी धारा लगेगी? यानी सामूहिक, यानी समान पे धारा 34, और इसके साथ 32(3) यानी 3(2) यानी 323, इसी के साथ 323 भी लगती है। ये धारा अकेले नहीं लगती है दोस्तों, इसके साथ और भी धारा जुड़ जाती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। तो धारा 99 से 106, ये व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के बल का प्रयोग का अधिकार। इसमें भी 1 साल की सज़ा होती है दोस्तों। ₹1000 का जुर्माना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 110, दुष्प्रेरण का दंड। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरित के आशय में भिन्न आशय से कार्य करता है, उसको 3 साल की कारावास होता है दोस्तों। ठीक है, धारा है 120 नंबर, यानी षड्यंत्र, यानी किसी को मारने का षड्यंत्र। तो इसमें कौन सी धारा लगेगी दोस्तों? 120, आईपीसी की धारा 120, 3 वर्ष की सज़ा भी होगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। धारा 141, विधि विरुद्ध जमाव या एकत्रित होना या कहीं समूह बनाना। तो यहाँ कौन सी धारा किस आईपीसी सेक्शन के तहत किया जाएगा दोस्तों? गैस 141 के तहत, या 3 साल की सज़ा भी होगी दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 147 है, बलवा करना, यानी दंगा करना। यानी अगर कोई दंगा करता है तो उसके तहत कौन सी धारा लगती है? 147 आईपीसी के सेक्शन 147 लगती है दोस्तों। ठीक है, 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना, यानी दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे 156, यानी स्वामी या अधिवास जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाए। यानी किसी भी यानी अपने फायदे के लिए उपद्रव करना। ठीक है दोस्तों, ये दंगा करवाना। तो वहाँ पे कौन सा सेक्शन लगता है दोस्तों? 156
और आर्थिक दंड भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रिश्वत लेना या रिश्वत देना। अगर कोई रिश्वत लेता पकड़ा गया या देता पकड़ा गया तो 161 के तहत मुकदमा चलता है दोस्तों, और इसमें 3 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चुनाव में घूस लेना या देना, या चुनाव हो रहा है दोस्तों तो वहाँ पे घूस दे देते कि वोट हमें ही देना। अगर ऐसा करता कोई पकड़ा जाता है तो वहाँ पे 117(1) के तहत मुकदमा चालू होता है और 1 वर्ष की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना भी होता है। नेक्स्ट पे है दोस्तों सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना, वहाँ पे कौन सी धारा लगती है 170, ठीक है। और जुर्माना होता है 1000। छः महीने की सज़ा होती है। तो नेक्स्ट पे दोस्तों तो सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना, या कोई सरकारी कामकाज हो रहा है दोस्तों, कोई सरकारी कॉलेज बन रहा है या कोई उस पर रोक लगा रहा है तो वहाँ पे 186 पे तहत मुकदमा जारी हो जाता है और 3 माह की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना भी लगता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सबूत या झूठे सबूत देना, यानी किसी को कोई मर्डर हो गया या किसी की हत्या कर दी गई, अपने बचाव के लिए किसी ने झूठे सबूत पेश किए, झूठे गवाह पेश किए, तो वहाँ पे कौन सा धारा लगती है दोस्तों 191 और 7 साल की सज़ा भी होती है और जुर्माना भी होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों न्यायालयीन प्रकरणों में झूठी गवाही, या न्यायालय में झूठी गवाही देना। अगर आप झूठी गवाही दोगे तो 193 में धारा के तहत आपको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, 7 साल की भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, इसलिए झूठी गवाही ना दें। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे धारा 201 है सबूत मिटाना। जी हाँ, कोई चोरी करता है, मर्डर करता है और उसके सबूत या उसके पास उस व्यक्ति किसी के पास सबूत हैं या जो गवाही देना चाहते उसको मार देता है दोबारा से, या वहाँ से सबूत इकट्ठे जो होते हैं उसको मिटा देता है, तो वहाँ पे क्या होता है 7 साल की सज़ा भी होती है, ठीक है, जुर्माना भी। नेक्स्ट है दोस्तों लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना, यानी सरकारी नौकरी करने वाला या न्यायालय में काम करने वाला वो भी अगर झूठी गवाही देता है उसके तहत कौन सी धारा लगती है दोस्तों 217 धारा और 2 साल की सज़ा और जुर्माने के साथ दोस्तों, ठीक है। लुटेरों और डाकुओं को आश्रय देना, जैसे आतंकवादियों को भी आश्रय देना, वहाँ पे कौन सी धारा लगेगी 216, 2 साल की सज़ा और जुर्माना भी लगेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 224 और 25 विधि पूर्वक अभिरक्षण से छुपाना। तो आ जाते हैं दोस्तों इस पे धारा 224 या 25 विधि पूर्वक अभिरक्षण से छुटाना, यानी छूटना या छुड़ाना। मानो दोस्त कोई व्यक्ति को मर्डर का उस पर दोष लगाया गया, अब वो दोष सिद्ध हो गया, उस समय वो व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहायता से वहाँ से अगर भागता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा हो जाती है, या किसी दूसरे व्यक्ति को छुड़ाता है
और उसका दोष सिद्ध हो चुका है, ये इसी ने किया है काम, उसको 2 साल की सज़ा हो जाती है, जुर्माना भी देना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। धारा 231 से 232 यानी जाली सिक्के बनाना, यानी जाली सिक्के यानी डुप्लीकेट सिक्के बनाना दोस्तों, 7 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो रहा है। धारा है स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प को कूटकरण यानी डुप्लीकेट स्टाम्प, यानी बताना कि ये ओरिजिनल है स्टाम्प जो सरकार द्वारा बनाया गया, उसके अलावा यानी कूटकरण यानी दोबारा से बनाना, यानी 255 यानी 255 आईपीसी की धारा कौन सी लगेगी? 255 के तहत 10 वर्ष की सज़ा भी हो जाए, जीवन कारावास भी हो सकता है। धारा आगे, या गलत तौल बाट का प्रयोग करना, किसी दुकानदार हम लेते हैं 1 kg तो वो देता है 18 जेम, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे कौन सी धारा लग जाएगी उसको? 264 आईपीसी सेक्शन 264 के तहत 1 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा दोस्तों। यह औषधि में मिलावट करना, दवाइयाँ होती है उस पर मिलावट करना, किस आईपीसी सेक्शन के तहत? 267 के तहत 1 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना, खाने पीने की चीज़ें मिलावट करना जिससे आज व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा अगर कर रहे हैं कोई, करे ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। किस आईपीसी सेक्शन के तहत? 272 के तहत 6 माह की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मिलावट की हुई औषधि बेचना, एक औषधि में मिलावट करना और मिलावट हुई वस्तु औषधियों को बेचना अलग अलग है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कौन सी लगेगी दोस्तों आईपीसी के सेक्शन? 274 से 75 6 माह की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना। जी हाँ। नेक्स्ट है दोस्तों, सड़क पर उतावलेपन या उपेक्षित वाहन चलाना, कार, ट्रैफिक रूल के नियम से अनुसार नहीं चलाना या हाई स्पीड में चलाना, तो वहाँ कौन सी धारा लगेगी दोस्तों? 279 यानी 6 माह की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें दोस्तों, नहीं 6 माह की सज़ा भी देंगे और 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अश्लील पुस्तकों का बेचना, यानी जो पुस्तकें समाज को विकृत पैदा करें ऐसी पुस्तकें बेचना, तो इसमें कौन सी सज़ा हुई दोस्तों? किस सेक्शन के तहत? 292 के तहत 2 साल की सज़ा 2000 रुपये का जुर्माना भी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी धर्म और धार्मिक स्थान पर अपमान करना, या किसी धार्मिक पवित्र स्थान का अपमान करना, तो आईपीसी सेक्शन 294 के तहत 2 साल की सज़ा भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो किसी धार्मिक स्थान का अपमान ना करें। कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना, अत्याचार समझ रहे हो ना आप, मतलब कोई मृत्यु हो गई, उसको व्यक्ति को अंतिम संस्कार करना है, कुछ व्यक्ति उसको रोकते हैं कि ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। एक कब्रिस्तानों में ऐसा ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी धारा लग जाती है दोस्तों? उन व्यक्तियों पे 297 के तहत मुकदमा दायर होता है दोस्तों, और 1 साल की ज़्यादा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी दूसरे इंसान को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, कोई व्यक्ति शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई जैन, कोई, सभी अलग अलग है दोस्तों।
या कोई उस व्यक्ति के प्रति कोई अलग तरीके से व्यवहार करता है या उसके धार्मिक ग्रंथों को कुछ बोलता है, गाली गलौज करता है, ऐसे में किस सेक्शन के तहत होगी? 298 के तहत 1 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, हत्या या कत्ल, वो किस सेक्शन के तहत लगता है? 302 के तहत आजीवन कारावास या मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण या उत्साहित करना उसको। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, और 10 साल की सज़ा और जुर्माना भी होगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना, यानी किसी व्यक्ति की हत्या करना। दोस्तों गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना, इरादतन मतलब ये हत्या की श्रेणी में लगा, पर ये एक ही जुर्म है दोस्तों। ठीक है। यानी हमारी वजह से किसी की मृत्यु हो जाए, ये मृत्यु का कारण बताया कि यही है, तो इसको बोलते हैं गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना। तो वहाँ पे कौन सी धारा लग जाएगी दोस्तों? आईपीसी की धारा 308 लग जाएगी दोस्तों, और 7 साल की सज़ा भी हो जाएगी। आत्महत्या करने की कोशिश करना दोस्तों, या कोई आत्महत्या करता है तो सो 309 के तहत मुकदमा दायर होगा और 1 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। ठगी करना, या किसी व्यक्ति को ठगना, एक की वस्तु दो में देना। ठीक है, इसको ठगी बोलते हैं दोस्तों। इसके तहत कौन सी धारा लग जाएगी? 310। जीवन कारावास भी हो सकता है दोस्तों। गर्भपात करना, यानी किसी महिला का उसकी मर्जी के गर्भपात कराना, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो कि आज बहुत हो रहा है दोस्तों। ठीक है। आजीवन कारावास और जुर्माना भी हो रहा है। ठीक है। किसके तहत लगेगा ये? आईपीसी की धारा 312 के तहत, यानी 312 के तहत। ठीक है दोस्तों, जिसे हम अंग्रेजी में ओवर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जानबूझकर चोट पहुंचाना, या किसी व्यक्ति को जानबूझकर धक्का देना, या हमारी वजह से उसको चोट लग जाए, तो किसके तहत लगेगा मुकदमा दायर होगा दोस्तों? 323 के तहत दोस्तों, और उसका जीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चोट पहुंचाना, वो तो जानबूझ के था दोस्तों। ये हो गया सच में किसी को चोट पहुंचाना, या सामने से मार देना, चाकू मार देना, हड्डी तोड़ देना। ऐसे में क्या होता है दोस्तों? आजीवन कारावास होता है। और किस तहत, किस आईपीसी के तहत धारा लगती है दोस्तों? 326। नेक्स्ट है दोस्तों, हमला करना, किसी व्यक्ति को हमला करना, या चाकू से हमला करना, डंडे से हमला करना, तो कौन सी धारा लगेगी दोस्तों? 351। यहाँ आजीवन कारावास भी हो जाएगा या तो जुर्माना देना पड़ेगा, दोनों है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी स्त्री का लज्जा भंग करना या उसे अपमानित करना, तो वहाँ पे कौन सी धारा लग जाएगी दोस्तों? 354। 2 वर्ष की सज़ा हो जाएगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अपहरण या किडनैप करना, या किसी व्यक्ति को किडनैप करना, बच्चे को किडनैप करना, तो वहाँ पे कौन सी धारा लग जाती है दोस्तों? 362 और जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी स्त्री को लेकर भगाना, यानी कि स्त्री को भगाना, तो वहाँ पे 363 के तहत मुकदमा दायर होगा और 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना भी होगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, नाबालिग लड़की को लेकर भागना, कौन सी धारा होगी दोस्तों? 366 के तहत FIR दर्ज होगा दोस्तों, और 7 साल की सज़ा और जुर्माना के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों 376 से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, सुने भी होंगे, बलात्कार, रेप, इसमें 10 साल की सज़ा और आजीवन कारावास हो सकता है। कहीं कहीं तो दोस्तों इसकी तो सज़ा क्या होती है? मौत। जी हाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 300, यह अपकृत करना, अपराध करना, अप्रकृतिकृत करना, यानी किस तहत मुकदमा दायर होगा दोस्तों? 377 के तहत 5 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों। चोर संपत्ति करना, चोरी करना, चोरी करना दोस्तों, चोरी करना, इसमें 3 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों होगा दोस्तों। ठीक है, किसके तहत लगेगा ये मुकदमा? 379 के तहत, IPC की धारा 379। नेक्स्ट है दोस्तों लूट, लूट, लूट करना, लूटना, चोरी एक अलग होता है दोस्तों और लूट अलग होता है। चोरी छिप के करते हैं और लूट उसके सामने ही व्यक्ति के करते हैं दोस्तों। ठीक है, डरा के धमका के, तो उसमें कौन सी धारा लगेगी? 392 IPC की धारा 392, 10 साल की सज़ा भी हो जाएगी दोस्तों। डकैती, किसी घर में रात में जो होता है डकैती, ग्रुप के साथ जाके चोरी करना, और वहाँ किसी रात से उसी की मृत्यु हो जाना, उसे डकैती, यानी 10 साल की सज़ा और जीवन कारावास किसके तहत? 395 IPC की सिलेक्शन के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों डकैती के दौरान हत्या, यानी चोरी या डकैती के दौरान अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो वहाँ पे कौन सी धारा लगती है दोस्तों? IPC की सेक्शन 396, 10 साल की सज़ा और जीवन कारावास भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्वास का आपराधिक हनन, विश्वास का आपराधिक हनन, तो आपके भरोसे कोई व्यक्ति अपनी घर, खेत, गाड़ी अगर आपको दे के चला जाता है क्योंकि वो आप पे विश्वास है, अगर आप उसको बाद में वो आपसे मांगता है, अगर आप नहीं देते हैं तो उसको IPC की 106 के तहत FIR कर सकता है। 3 साल की सज़ा देना होगी आपको और जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों छल करना, छल करना, तो आगे छल करना या धोखा देना दोस्तों, छल करना या धोखा देना एक ही बात है, सेम हुई है दोस्तों। आपको किसी ने पैसे दिए या आपने किसी से पैसे ले लिए और फिर उसको आपने नहीं दिया, धोखा दी, कहीं चले गए, वो होता है दोस्तों, वो इस यानी 4015 के तहत 4015 के तहत वो IPC की धारा के तहत आपको FIR कर सकता है, जिसमें आपको 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकती है दोस्तों। तो किसी को धोखा ना दें, नहीं तो आपके ऊपर FIR हो सकता है, आप जान लें। नेक्स्ट पे दोस्तों छल या दगा देना, जी सेम दोनों, तो अंतर यह है कि इसमें किसी कष्टपूर्ण, यानी यह व्यक्ति को कुछ कर नहीं सकता, आप उसको छल रहे हैं या उसको धोखा दे रहे हैं, या आपने उससे पैसे ले उसको पैसा नहीं दे रहे हैं,
तो इस समय वो पीड़ित व्यक्ति आईपीसी की धारा 417 यानी 167/413 के तहत FIR दर्ज करेगा और 1 साल की सज़ा और जुर्माना भी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, छल बेईमानी की संपत्ति अर्जित करना, यानी 420 करना। जी हाँ, कहते हैं ना 420 है, यानी किसी व्यक्ति को धोखा देता ही रहता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें आपको 6 साल की सज़ा और जुर्माना देना पड़ेगा दोस्तों, आईपीसी की धारा 420 के तहत FIR होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गृह भेदन। गृह भेदन यानी आपका कोई घर है, आप उसे नहीं खोलना चाहते हैं, अब किसी व्यक्ति ने उसको खोल दिया, या आपका मेन गेट आ गया, कोई पीछे से आ गया जो आपत्तिजनक हो, तो वहाँ पर वह व्यक्ति आईपीसी सेक्शन 445 के तहत आपको FIR कर सकता है या मुकदमे में दायर कर सकता है दोस्तों। और वहाँ पे आपको 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकती है। तो प्लीज़ आप मेन गेट से जाएं, बैक गेट से ना जाएं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रात में नकबजनी करना। रात में नकबजनी करना, तो दोस्तों रात में नकबजनी करना यानी किसी के घर में रात में जाना या चोरी के इरादे से जाना या उसके घर में घुसना रात को, तो आईपीसी सेक्शन के तहत वो आप पे चोरी के इल्ज़ाम में भी लगा सकता है दोस्तों। नकबजनी मतलब रात में उसके घर में नहीं घुसना चाहिए किसी के, नहीं तो आपके ऊपर FIR सेक्शन आईपीसी सेक्शन 446 के तहत 446 के तहत FIR हो जाएगा या मुकदमा दायर हो जाएगा। आप उस पर 7 साल की सज़ा हो जाएगी आपको और जुर्माना भी देना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी से शरारत करना या किसी से झगड़ा करना, बोले तो मजाक भी करना किसी से गुनाह है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे आपके ऊपर वो व्यक्ति FIR कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, किस आईपीसी की धारा के तहत 426 के तहत, और 3 साल की आपको सज़ा हो जाएगी, 3 माह की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, को रचना यानी जालसाजी, या किसी मान लो कोई व्यक्ति है, आप के साथ कोई आपसे मिल रहा है कि हाँ भाई इसको ऐसा करना है, इसको मारना है, इसको पीटना है, तो ये होती है जालसाजी दोस्तों। इस पे आपको 3 माह की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा ना करें किसी के साथ, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा दायर हो सकता है आईपीसी, किस आईपीसी की धारा के तहत 463 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, झूठा हिसाब करना, या किसी से आपने पैसा लिए, दुकानदार है, अगर आप 1 रुपये की चीज़ वो हिसाब में 2 रुपये की लगा रहा है, या 5 की 10 में लगा रहा है, या कम में या ज़्यादा में लगा रहा है, तो वहाँ तो कौन सी धारा लग जाएगी दोस्तों? 477 का फर्स्ट यानी का, ये 3 माह की सज़ा और जुर्माना दोनों हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, नेक्स्ट है जाली नोट बनाना या चलाना। बनाना और चलाना और एक छापना अलग बात है, ठीक है। जाली नोट बंद तो गए, छाप तो दिए किसी ने, अब उसको कोई लेके जाएगा और उसको मार्केट में चलाएगा भी। इसके तहत दोस्तों 489 के तहत मुकदमा दायर होता है और 10 साल की सज़ा भी हो जाए और जीवन कारावास भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, धोखे से शादी करना। किसी महिला को आपने धोखे से शादी कर ली, बिना बताए ही कर ली।
बिना बताए शादी कर ली तो वहाँ पे आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा दोस्तों। आपने कह दिया मुझे इतने, मैं यहाँ से हूँ, आपने झूठ बोल दिया उससे कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, आपसे उसने शादी कर ली, अब फिर पता चला आप तो एकदम वही हैं। तो इसलिए ऐसा ना करें, धोखाधड़ी ना करें दोस्तों, नहीं तो आपके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है 49(3) के तहत दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पति पत्नी से जीवित रहते दूसरी शादी करना। लो कोई व्यक्ति है, पति पत्नी हैं दोनों, ठीक है दोस्तों, अब वो या पत्नी किसी पुरुष से शादी करती है या पुरुष किसी महिला से शादी कर लेता है, तो वहाँ पे कौन सी धारा हो जाएगी दोस्तों, किस धारा के तहत मुकदमा दायर होगा? 49(4) के तहत, ठीक है दोस्तों, और 7 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है जीवित रहते हुए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना, दोनों रिश्तों को चलाना। कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी तो है लेकिन वो बाहर रहता है, तो वहाँ पे शादी कर ली उसने, वो वहाँ रहता है, वहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वो नहीं दोनों रिश्तों को निभा। अगर किसी को पता चल गया तो दोनों FIR कर सकती हैं। किसके तहत दोस्तों? 495 के तहत, IPC की धारा 495 के तहत, और 10 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसा ना करें, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो, या घर में रहें, कोई ऐसा ना करें। नेक्स्ट है दोस्तों, बगैर रजामंदी के शादी करना या ज़बरदस्ती विवाह करना, तो वहाँ पे क्या होगा? 10 साल की सज़ा हो जाएगी और जुर्माना भी हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप शादी कर रहे हैं तो ज़रूर एक बार लड़की से या लड़का से ज़रूर पूछें दोस्तों, ठीक है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो किसके तहत, किस IPC सेक्शन के तहत मुकदमा दायर होगा दोस्तों? 496 के तहत। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, जार कर्म करना, यानी जार कर्म करना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जार कर्म करना, यानी किसी महिला से या उसकी शादी हो गई है या किसी महिला से आप उसे पति के बिना मर्जी के या मिली भगत के बिना उस महिला से यौन संबंध बनाते हैं, तो आपके ऊपर कौन सा FIR हो जाएगा दोस्तों? किस सेक्शन के तहत? 497 के तहत आपको FIR या मुकदमा हो सकता है, या उस पति के बगैर यौन संबंध बनाते हैं, तो 5 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट है दोस्तों, विवाहित स्त्री को भगा कर ले जाना या धोखे से ले जाना। तो आपको 2 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ये किस IPC के तहत लगती है धारा दोस्तों? 498 के तहत, या किसी विवाहित महिला को भगा कर ले जाना दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा ना करें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों मानहानि, यानी किसी व्यक्ति का मान सम्मान जो है उसको बिगाड़ना। व्यक्ति अच्छा है पर आप उसकी बुराई कर रहे हो, ये ऐसा है, ये करता है, वो करता है, इस पे आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी को व्यक्ति की नाम खराब ना करें दोस्तों, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा दायर हो सकता है। किस धारा के तहत दोस्तों? 499 के तहत। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें भी मान हानि होता है दोस्तों, ठीक है। मान हानि, इसमें 2 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है दोस्तों। धारा कौन सी लग जाएगी इस पर? 500 दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपराधिक धमकी देना। आपराधिक धमकी, या किसी को फ़ोन से बताना कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, किडनैप कर दूंगा। क्या होता है? ये आपराधिक धमकी होता है दोस्तों, ठीक है। इस पे आपको ऐसा ना करें, किसी को धमकी ना दें फ़ोन से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ऐसा होता है। 2 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है।
आईपीसी सेक्शन कौन सी के तहत? 1506 के तहत, यानी 506 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विभेद करना, या किसी कोई लेडीज है आप उस पर कमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, नहीं तो वो आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकती है। किस सेक्शन के तहत? 1519 के तहत, यानी 509 के तहत, यानी 509 के तहत वो स्त्री आप पे मुकदमा दायर कर सकती है। आपको सदा सदा के लिए जीवन कारावास हो सकता है, तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट है दोस्तों, आजीवन कारावास के दंडनीय अपराधों के बरतने के लिए दंड। तो दोस्तों आजीवन कारावास या दंडनीय अपराधों को करने के लिए बरतने के लिए दंड संहिता होती है दोस्तों। कौन सी किसके तहत? 511, यानी 511 इन 511 के तहत आपको कारावास हो सकता है इसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट और शेयर लाइक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।